मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। जी हां, इंडियन नेशनल न्यूज का यही आप लोगों से वादा है कि हमने जो शुरुआत कल की आपके सामने सत्य पर चर्चा करने की और सत्य के साथ चर्चा करने की, इंडियन नेशनल न्यूज आपको पूरा विश्वास दिलाता है कि हमने जो शुरुआत की सत्य की वो अंत तक सत्य सत्य की तरह ही विद्यमान रहेगा। उसमें किसी भी प्रकार का झूठ, फरेब, आंकड़ों का मकर जाल आदि आदि कहीं मिलाया नहीं जाएगा। मैं कुलदीप भारद्वाज एक और अंक में आपके साथ इंडियन नेशनल न्यूज के इस संस्करण में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, वेलकम करता हूं। साथियों, कल जो हमने शुरुआत की थी कि भाई जिस प्रकार जो टीवी चैनल्स की जो एक बाढ़ आई हुई है, बाढ़ शब्द ही क्योंकि अपने आप में कहीं ना कहीं विनाशकारी शब्द हो जाता है और आप उसका नतीजा देख रहे हैं। जिन वास्तविकताओं को उन्हें लाना चाहिए था, जिन वास्तविकताओं पर चर्चा के लिए और जिन मुद्दों को उठाने के लिए उनको लाइसेंस दिए जाते हैं, आप स्वयं सोचिएगा कि क्या वास्तव में वो लोग उसके साथ न्याय कर रहे हैं। आपने देखा अभी 12 तारीख की शाम को क्या हुआ, एक बहस के दौरान तू तड़ाक करते हुए, और मुझे यहां कहने में कोई गुरेज नहीं है कि एक राजनीतिक दल क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता संबित पात्रा, जो कि अपनी निरंकुश भाषा, निम्न स्तरीय भाषा के प्रयोग के लिए, बल्कि मैं कहूंगा दुरुपयोग के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने फिर एक तू तड़ाक प्रारंभ की, तू कह के बात की, एक सम्मानित भारतीय नागरिक को देशद्रोही या जयचंद तक कहा और यहां तक कि उनके तिलक लगाने के ऊपर भी उन्होंने कटाक्ष किया। इस तिलक के ऊपर मैं एक जरूर कहूंगा कि जो लोग तिलक के नाम पर पहले बहुत ज्यादा उछला करते थे, मेरे ही ब्राह्मण समाज के लोग, शायद अब उनका खून नहीं खौला होगा क्योंकि उनकी राजनीतिक प्रतिबद्धता के कारण, और संभाल कर भी रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम जो चर्चा आज करना चाह रहे हैं, यद्यपि राम मंदिर की चर्चा हमारी बराबर जारी रहेगी आगे, जिस विषय को लेकर या जिस उद्देश्य को लेकर हमने कल राम मंदिर के संदर्भ में चर्चा की थी, वो चर्चा को हम जारी रखेंगे आगे भी। उसके संदर्भ में बीच बीच से बात करते रहेंगे और आपको वास्तविकताओं से परिचित कराते रहेंगे। अब लौटते हैं वापिस टेलीविजन चैनल्स की जो डिबेट्स हैं, जो कार्यक्रम हैं, उनके गिरते हुए स्तर की है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आजकल जो मुद्दे कुछ इस प्रकार से सेट करे जाते हैं कि वो क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं, कहते हैं जी हमने तो क्वेश्चन मार्क लगाया कि फलाने फलाने नेता पाकिस्तान प्रेमी, उन्होंने क्वेश्चन मार्क लगा कि अरे जनता क्यों तय करे, आपने मुद्दा ही सेट क्यों किया कि एक भारत का नागरिक और उसको आप पाकिस्तान प्रेमी या पाकिस्तान का जासूस या चीन का हितैषी आप कहते हैं। इनके ऊपर आप क्यों नहीं, मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि जनता आखिर चाहने क्या लगी है। मुझे ऐसा लगने लगा है और यह वास्तविकता है, आप ठंडे दिमाग से सोचिएगा कि हम लोगों को, जो हमारी जनता है, मैं और आप हैं ज्यादातर, वो कहीं ना कहीं इस सांप्रदायिक बहस के प्रति हमारा झुकाव बढ़ता जा रहा है। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूं तो टीवी चैनल्स ने अपनी एक दुनिया तैयार कर ली है ऐसे ही लोगों की, और उससे भी आगे क्या होता है कि वही लोग उस जो टीवी बहस में जो जहर बोया जाता है, जिससे लोगों के अंदर पारस्परिक जो है मतभेद तो बढ़ते ही हैं, वैमनस्य उत्पन्न होता है। होता क्या कि वहां से निकलकर उसी विचारधारा को वो लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर और नमक मिर्च लगाकर कह लीजिए, बल्कि मैं तो कहूंगा वो भी एक जहर है, लगाकर आगे परोस देते हैं। उसी का ताजा तरीन नतीजा आपके सामने है। जो भी बेंगलुरु में हिंसा हुई, वो फेसबुक पोस्ट के कारण जो हिंसा हुई, और उससे भी आगे बढ़ के मैं फिर कहूंगा जो अभी एक समाचार आ रहा है कि वो तो जो हुआ सो हुआ, 3 लोगों ने अपने प्राण उनके परिवार से पूछे जिसके परिवार के लोग गए हैं, लेकिन उसके बाद अभी मेरठ के पास फलावदा के एक समाज सेवी महोदय ने, जिन्होंने वो पोस्ट की, वहां पर एमएलए के भतीजे ने, बेंगलुरु के एमएलए के भतीजे ने, उनके ऊपर 51 लाख का इनाम घोषित कर दिया कि उनका सिर काट कर लाने के लिए।
क्या टीवी चैनल्स को लाइसेंस, समाचार चैनल्स को लाइसेंस इसीलिए दिए गए थे कि हमारी जो जनरेशन है, जो युवा पीढ़ी है, जो आने वाला, जिनके कंधों के ऊपर यह भार है, वो मूल मुद्दों से भटक कर इस प्रकार के मुद्दों का प्रयोग करने लगे? क्या किन्हीं भी जिन राजनीतिक दलों के लोग आकर अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, क्या उनके आका नहीं देखते हैं? इसका तो अर्थ यह कि जब वो कोई ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं, इसका अर्थ तो यह है कि चाहे टीवी चैनल के मालिक लोग हों, अर्थात जो डिबेट करा रहे हैं एंकर्स, उनके आका लोग हों, या राजनीतिक दलों के मुखिया, कहीं ना कहीं तो हवा दे रहे हैं। यही कारण है ना कि संबित पात्रा आते हैं और क्या बोलते हैं आप लोगों के सामने, किसी के ऊपर, किसी को, जैसे प्रमोद कृष्णम आते हैं, आचार्य की जगह उनको शुक्राचार्य बोलने लगते हैं। सुनीत चोपड़ा जो कम्युनिस्ट पार्टी के स्पोक्स पर्सन थे, उनको प्रेम चोपड़ा बोलने लगते हैं। किसी को भी राष्ट्रद्रोही बोल देते हैं वो लोग। क्या यही सब सुनने के लिए हम आते हैं वहां पर? नेहरू जी रंगरेलिया मनाते थे, क्या यही सुनने के लिए हम आते हैं? या किसी के भी ऊपर इस प्रकार की अगर टिप्पणी कर दी जाती है तो मेरे ख्याल से, और जब उनके ऊपर फिर कोई चेक नहीं है, कोई लगाम नहीं है कि भाई चलिए यहां वो गलती कर गए तो उनको निर्देश दे पार्टी के भाई इस प्रकार के अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, तो इसीलिए हमें लाइसेंस मिला। और फिर वही चीज कि इन चैनल्स की बाढ़ के अंदर इंडियन नेशनल न्यूज के माध्यम से मैं स्वयं भी आपको यह विश्वास दिलाता हूं कि कम से कम इस प्लेटफॉर्म के ऊपर तो आपको इस प्रकार की ना निम्न स्तर की भाषा देखने को मिलेगी, ना निम्न स्तर के कटाक्ष देखने को मिलेंगे। ज्ञानवर्धक चीजें होंगी, बातें निकाल कर लाई जाए। देखिए, आप फ्लैशबैक में चले जाइए, स्वर्गीय अपने राजीव त्यागी जी तो गए, अब इस दुनिया में नहीं है, फिर से उनके लिए श्रद्धा सुमन इंडियन नेशनल न्यूज की ओर से और व्यक्तिगत रूप से मेरी ओर से भी। लेकिन इसकी शुरुआत कहां से हुई, हम इस पर भी तो थोड़ा सा गौर कर लें। आपको ध्यान है, बड़े बड़े चर्च, स्वामी ओम के बारे में आप लोगों को मालूम होगा। स्वामी ओम जो बिग बॉस से पॉपुलर हुए, और वो जाने और पहचाने ही सिर्फ अपनी अपशब्दों से भरी भाषा शैली के लिए जाने जाते हैं। उनको बुलाया गया, जानबूझकर मुद्दे को भड़काया गया एंकर के द्वारा। वहां फिर एक महिला जो पार्टिसिपेंट थी डिबेट में, जो थी हिस्सेदारी ले रही थी, उन्होंने उनके ऊपर हाथ छोड़ा और उसके बाद उन्होंने प्रत्युत्तर में उन्होंने हाथ छोड़ा, केस बना। लेकिन बावजूद सवाल यह था, चलिए अगर यह हो गया, वहां भी लगाम लगा दी जाती, लेकिन उसके बावजूद टीवी चैनल्स नहीं माने। उन्होंने फिर स्वामी ओम को बुलाते रहे, जब तक वो कहते हैं उसका पूरी तरीके से दूध नहीं निचोड़ लिया जाता, अंत तक भी उनको चमकाते रहे। यही नतीजा है, हमारे अंदर क्या भर दिया जाता है जब वो लोग बोलते हैं। हालांकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि दूसरे चैनल में मेरे पास भी स्वामी ओम जो थे कई बार आए चैनल्स के अंदर, और लेकिन वहां पर उन्होंने कम से कम मेरे सामने अपशब्द नहीं कहे, लगाम लगा कर रखी। तो ये एंकर की भी जिम्मेदारी होती है। एक और आपने देखा होगा, जब 3 तलाक के ऊपर चर्चा हो रही थी, एक टीवी चैनल्स के अंदर यही हुआ, निदा खान के द्वारा हाथ छोड़ा गया। एक शायद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक मुफ्ती साहब थे, उनके ऊपर वहां भी वही लाइव के अंदर गुत्थम गुत्था। होता क्या है कि अक्सर कई बार क्या होता है कि इस प्रकार टीवी चैनल्स ने एक नियोजित तरीके से, देखिए हो सकता है इसके लिए हमें फिर कोई परेशानी का सामना करना पड़े, क्योंकि हम अपने ही, क्योंकि हमारे समाज के अंदर ये टीवी चैनल्स की जो दुनिया आ गई है, इसके अंदर की कमियों को उजागर भी मुझे ही करनी होंगी। सीधी सी बात तो ये है। अनुराग भदौरिया के साथ जो गौरव भाटिया का झगड़ा, वो सबको मालूम है इन चीजों को लेकर। न्यूज 24 के ऊपर, एक चैनल के ऊपर, इलेक्शन के बाद में, लोकसभा चुनाव के बाद में आलोक शर्मा आए कांग्रेस के, ऐसा नहीं है कि खाली बीजेपी वालों ने ये किया हो। आलोक शर्मा आए, आलोक शर्मा ने गिलास पानी का फेंक कर मारा उनके ऊपर। के शर्मा थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। तो ये बात है कि हम को दिया क्या जा रहा है। कहते हैं बोया पेड़ बबूल का तो आम कहां से हो। क्या टीवी चैनल्स के माध्यम से हम सब के अंदर एक प्रकार की कुंठा को जन्म दिया जा रहा है? सोचने वाली बात होगी। मैं इससे भी आगे बढ़ के एक बात और कहना चाहूंगा आप लोगों से।
अभी राम मंदिर के शिलान्यास के बाद में एक तस्वीर सामने आई, और तस्वीर पोस्ट की बाकायदा ट्विटर पर भारतीय जनता पार्टी की मेंबर पार्लियामेंट से, कर्नाटक से थी, जिसमें दिखाया गया कि श्री राम की उंगली पकड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ले जा रहे हैं। अर्थात जिनको तारणहार कहा गया है सनातन परंपरा में, अब उन तारणहार को ही आवश्यकता पड़ गई, मतलब उनके लिए तारणहार नरेंद्र मोदी हुए। ये तो शर्म का विषय था ही, लेकिन इससे कहीं ज्यादा शर्म का जो विषय है वो ये है कि शीर्ष नेतृत्व में किसी भी नेता ने इसका ना विरोध किया, ना निंदा की, किसी भी प्रकार का ना सार्वजनिक बयान देना उन्होंने उचित समझा। यदि सत्ता पक्ष ही इस प्रकार का संदेश देगा समाज को, तो फिर बाकी जनता कहां जाएगी? कहा गया है कि 10 राजा 10 प्रजा, और ये खाली यही नहीं हो रहा है कि खाली राजनीति में हो, आप दूसरे क्षेत्रों के अंदर चले जाइए। आपको मालूम है, कई बार आप अनेकों वीडियो वायरल हो रहे हैं आजकल, उन वीडियोस के अंदर क्या दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने आई, किसी की भी पिटाई करी, और अगर किसी ने विरोध किया तो साथ साथ ये धमकी भी दे दी उस पिटाई करने वाले अधिकारी ने कि जहां चाहो वहां मेरी शिकायत कर दो। इंदौर का भी केस आया, कई और जगहों का केस आया। इसका मतलब बेखौफ हैं वो लोग। अगर जहां चाहो वहां शिकायत कर दो, उन्हें किसी अधिकारी का डर नहीं है, किसी कानून का डर नहीं है, तो फिर वही बात है कि आप बार बार क्यों कुंठा जागृत कर रहे हैं? वो कहते हैं ना कि हद से गुजर जाती है जब इंसान की मजबूरी, तो अमन पसंद लोग बगावत की बात करते हैं। मैं आज की इस चर्चा को कहीं ना कहीं इस टीवी की दुनिया के आसपास ही रखना चाह रहा हूं। ये जब से एक इडियट बॉक्स हम लोगों के घर के अंदर आ गया है, और हम लोग जबरदस्ती देखते भी हैं कार्यक्रम, और देखने के पश्चात होता क्या है कि हम लोग वहीं बैठकर उस विषय से या उस कार्यक्रम से सहमति और असहमति दर्ज करा देते हैं, बजाय किसी उचित प्लेटफॉर्म पर जाकर, किसी उचित मंच पर जाकर उसका विरोध करने के। बहुत ज्यादा होता तो क्या होता है कि हम लोग, क्योंकि आजकल अनलिमिटेड कॉल्स हैं, उनका उपयोग करते हुए अपने किसी मित्र को कॉल करके उससे बता देते, नहीं ये नहीं था, ये अच्छा नहीं हुआ, ये फलाना हुआ। लेकिन उचित मंच का उपयोग हम लोग नहीं कर पाते हैं, और फिर वही बात हो गई साहब कि ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी मेरी है। कहते हैं ना, चैरिटी बिगिंस फ्रॉम दी होम। ये शुरुआत मुझसे, मेरे दरवाजे से, अब स्वयं मेरे द्वारा कदम उठाकर की जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि उन्हें भी पता है कि इन लोगों की, इन चैनल्स की, इन एंकर्स की इन्हीं बकवास में शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, अभद्र शब्द है, लेकिन इन्हीं बकवास को पसंद करने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो इस समय पैदा हो चुका है। और तो और आप वहां देख लीजिए, जब कहीं स्टूडियो में बहस हो रही होती है और उन्होंने कुछ ऑडियंस बुलाए होते हैं, तो वो वहीं नहीं मानते किसी के ऊपर कटाक्ष किए बिना। और फिर बाहर जिस प्रकार का उनके अंदर मैल है, वही बात मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, दोहरा रहा हूं। अब बात यह कि इस निम्न स्तरीय भाषा को कैसे दूर किया जाए और कौन दूर करेगा? सरकारों ने तो, हाँ, कम से कम एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा जो आज भी बड़ी अच्छा प्रसन्नता का विषय है कि कम से कम जो हमारे समाचार पत्र हैं, जो अखबार हैं, उन्होंने एक भाषा का स्तर बनाए हुए हैं। आज भी वो लिखने में भाषा के स्तर में कहीं डगमगाते नहीं है, उसके लिए वो कम से कम मुबारकबाद के पात्र हैं। लेकिन क्योंकि वही है ना कि वो लाइव में बहुत जल्दी तेरी कमीज मेरी कमीज से उजली कैसे, ये दिखाने के लिए कि टीवी चैनल्स टाइटल सेट करते हैं, आप आइए आइए, और माहौल इस प्रकार का बनाया जाता है। और इस समय बड़ी अच्छी बात है, हालांकि इस समय दुनिया से बेचारे वो तो चले गए, राजीव त्यागी, ये तो बड़ा दुखद विषय है, लेकिन इस समय कम से कम कुछ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर ये बातें उठने लगी, ये मुद्दे उठने लगे हैं कि भाई कहीं तो आप रुकेंगे, अगर इस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करेंगे तो कब तक
राजीव त्यागी का तो अब उसको कुछ लोग बलिदान का नाम दे रहे हैं, तो बलिदान है, चलिए, अगर इनके बाद भी कहीं लोग समझ जाएं तो। नहीं तो आपने माहौल देखा है, वही होगा, एक पक्ष के 3-4 लोगों को बुला दिया जाता है, एक आदमी अकेला पड़ जाता है, वहां पर उसको बोलने नहीं दिया जाता है। कई प्रवक्ता तो ऐसे हैं कि वो 5-6-7 मिनट लगातार बोलेंगे, जब अपोजिशन पार्टी वाले का नंबर आता है तो उनकी उंगली पहले 1.5 शब्द से ऐसे उठनी शुरू हो जाती है। वो तो सोचते हैं कि हम यहां नेता हैं और भाषण करते रहे। फिर दूसरे व्यक्ति को जब उचित उसका आपने बड़े सारे प्रश्न कर दिए, लेकिन उनको तो भी तो प्रॉपर मौका मिले, या तो मौका मिलता नहीं है, प्रॉपर टाइम दिया नहीं जाता है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि जब वो सत्य अगर कोई बोलने लगे, कोई भी पार्टिसिपेंट, तो नहीं करके उसको काट दिया जाता है, या उसको भी किसी बहाने कहीं ना कहीं देशद्रोही। आज के समय में दिक्कत यही हो गई है कि शिकायत करना या किसी भी मुद्दे के गलत चीजें उसके विरुद्ध आवाज उठाना आज राष्ट्रद्रोह से जोड़ दिया गया है। मैं ये एक चीज बहुत स्पष्ट कहूंगा आप लोगों से कि ध्यान करिए, जो लोग सुन रहे हैं मैं उनको कहना चाह रहा हूं, और विशेष रूप से युवा पीढ़ी को, कि सहमति और असहमति सदैव सत्ता के निर्णयों से होती है। जब कोई सत्ता में बैठता है, निर्णय वो लेता है, जवाब वो देगा, मैं उस निर्णय से सहमत हूं या असहमत हूं, वो उससे होगा, विपक्ष वाले से नहीं। जब वो कभी सत्ता में था या कभी सत्ता में होगा, तब उसके निर्णय से सहमति या सहमति बनेगी हमारी। लेकिन दिक्कत यह है कि आज कर्म आप करें, सवाल उठाएं वो भी, और जवाब भी वो ही दें, कैसे गुजारा चलेगा। एक और हमें चीज पर गौर करना होगा। कई बार हम लोग किसी भी मुद्दे को लेके बड़े उग्र हो जाते हैं, और विशेष रूप से एक आप लोगों ने गौर किया होगा, आजकल अमेरिका के, मैं थोड़ा सा हल्का सा मुद्दा मोड़ रहा हूं इस समय, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट पद पर भारतीय मूल की जो महिला हैं वो प्रत्याशी हैं इस समय। अब मुझे ये बताइए कि अमेरिका के लोग, ये भी लोकतंत्र के अंदर फर्क हो गया कि अमेरिका के लोग तो विदेशी मूल के किसी भी व्यक्ति को अपने यहां उच्च पदस्थ कैंडिडेट के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमारे यहां कभी सोनिया को लेके कुछ कहने लगते हैं, सोनिया गई तो कभी राहुल को कहने लगते हैं कुछ ना कुछ। क्या यही सब कुछ बचा है? बताइए मैं कैसे वफादारी सिद्ध करूं? लेकिन अब दूसरा पार्ट, वो कहते हैं ना कि जिसने जो हरकत करनी है, लेकिन कहते हैं अगर चोर तो चोरी करेगा, लेकिन अगर पुलिस अपना काम नहीं करेगी तो उसकी तो आदतें पकेंगी। यहां सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि परसों कांग्रेस के प्रवक्ता राजीव त्यागी का देहांत हुआ, वहां पर उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया। उसी बहस में जब उनको बार बार जयचंद और उनके तिलक लगाने पर प्रश्न किया जा रहा था, वही उनकी तबियत वीडियो में आप गौर कीजिए कि वो परेशान से हैं, और उसके इमीडिएट बाद उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो इस दुनिया से चले गए। कांग्रेस ने उसके बाद क्या किया? प्रश्न ये है, कांग्रेस ने उसके बाद मात्र ट्विटर पर या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर या एक छोटा सा बयान जारी करके खाना पूर्ति कर ले। क्या कांग्रेस अपना धर्म यहीं तक निभाएगी? कल को कौन प्रवक्ता इस प्रकार आएगा उनके सामने? यदि आप इस मुद्दे को प्रॉपर मंच पर उठाकर तरीके से इसके विरुद्ध आवाज नहीं उठाते हैं, विरोध दर्ज नहीं करते तरीके से, संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग अगर आप नहीं करते हैं, तो मैं क्षमा चाहूंगा, कौन आपकी पार्टी के लिए आवाज देता रहेगा? कौन आपकी पार्टी के लिए अपनी जान गंवाता रहेगा? हालांकि कांग्रेस में इस समय एक बड़ी भयंकर कमी ये है, और वो कमी क्या है? वो ये है कि अगर उनके किसी भी आप बड़े से बड़े नेता के संदर्भ में निंदा कर दीजिए, कुछ कह दीजिए, 2-3 दिन ट्रेंड चलेगा, वो सब आजकल डिजिटल मीडिया पर ही लड़ाई हो जाती है, वहीं बयानबाजी हो जाती है, और मुद्दा इति से भूतकाल के गर्त में मुद्दा चला जाता है। तो आज क्योंकि हमने कल शुरुआत वही की थी कि मीडिया चैनल्स में, जो टीवी चैनल्स, यूट्यूब या कहीं पर भी आए हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं? हमारा उद्देश्य, जो बुजुर्ग हैं जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन नई जो पीढ़ी है, मेरा निवेदन आप लोगों से कि कम से कम आप लोग अपना भविष्य संवारिए, इस राष्ट्र को संवारिए, अपने परिवार को संवारिए। अपने अंदर एक प्रकार की कुंठा, अपने मन के अंदर किसी भी प्रकार की हिंसा को ना पनपने दें।
कुछ मूर्ख लोगों की अशोभनीय टिप्पणियों को लेकर, अनावश्यक टिप्पणियों को लेकर कृपया करके ना अपना नुकसान करें, ना अपने परिवार का नुकसान करें, ना अपने राष्ट्र का नुकसान करें।